दोस्तों, वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है, पर कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। आज हम आपको एक ऐसी आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो खुद को एक देश का नागरिक बता रहा था, जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे में अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं मिला। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोप विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्री के पासपोर्ट चेक कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टारेट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारी ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सिक्योरिटी ऑफिसर को दी। उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। ऑफिसर्स ने सबसे पहले उसे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक व्यापारी है और बिजनेस के सिलसिले में आया है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टारेट लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में ऐसा कोई देश है। ऑफिसर्स के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में जा चुका है। ऑफिसर्स को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के मुहर लगे थे। वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है, असल में वो धरती पर कहीं है ही नहीं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने जानने के लिए टारेट आखिर धरती पर कहाँ है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह उसका देश है। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टारेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। और वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा था या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किसी से मिलने आया था। अधिकारी के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि ये शायद शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे में सभी खिड़कियों को भी सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त किए गए थे वो भी गायब हो गए थे। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जिसमें से एक किताब का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन उस इंसान ने टाइम ट्रेवल किया है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी के जरिए आपको यकीन हो जाएगा कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। यह घटना 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो उनके शहर से करीब था, मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनकंट्रोल हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए थे और जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वे घबरा गए, क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसा कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस के एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वे घबरा गए और उन्होंने अपने विमान इस जगह पर नहीं उतारा, बल्कि वापस मोड़ लिया और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे। कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए, मगर तूफान शांत होने के बाद किसी तरह अपने शहर पहुंच गए। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया
इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारी की यूनिफॉर्म का रंग नीला था और वहाँ पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे पहुंच गए थे और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी।